महाराज श्री रमेश जी काला, तेलंगाना हैदराबाद से। जैसा लिखा वैसा ही पढ़ रहा हूँ। महाराज श्री, शंका समाधान अधिपति गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। काल क्षेत्र द्रव्य भाव में हमारे कर्म किस तरह बनते हैं, बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। कभी ऐसा संयोग क्यों बनते हैं कि धर्म से लोगों का विश्वास समाप्त होने लगता है, धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा होते हुए भी दृष्टिकोण एकदम बदल जाता है। उस विश्वास को हम वापस कैसे लाएं, कृपया समाधान करें। देखिए, बात सही है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से कर्म का प्रभाव पड़ता है। अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हमारी मनस्थिति अलग होती है और प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हमारी स्थिति अलग होती है। जैसा एटमॉस्फेयर होता है, कर्म वैसा अपना फल देते हैं, एक बहुत बड़ा सच है। इसलिए इस संदर्भ में कहा जाता है, अगर तुम्हें अपने आप को ऊंचा उठाना है तो कर्म के प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहो, माने ऐसे वातावरण से बचो जिसमें कर्म को बल मिलता हो, अपितु ऐसे वातावरण में रहो जिससे तुम्हारी आत्मा को बल मिले। अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही मोक्ष की साधना होगी, प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं। हम लोग नित्य ये प्रार्थना करते हैं, तद्द्रव्य में तद मुदेतु शुभः सकाल संतन्नताम प्रतपताम शुभः सदेश संतन्नताम प्रतपताम सततम सकालम भवा भावः सदानुग्रहम तद्द्रव्यमभयमुदेतु सत् शुभः सदेश संतन्नतां प्रतपतां सततं सकालः भावः सदा भावः सनन्दतु सदा यदनुग्रहेण मुक्तिम कहाँ फंस गई। रत्नत्रयं प्रतिपति ही मुमुक्षु वर्गे। एक मुनि नित्य क्या भावना भाता है, हे प्रभु, मुझे हमेशा ऐसे द्रव्य का, ऐसे शुभ देश का, ऐसे काल का और ऐसे भाव का लाभ मिले जिससे मेरा रत्नत्रय फलता रहे। समझ गए? अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कामना एक निर्ग्रंथ मुनि के हृदय में भी होती है। इसलिए अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रति अपनी दृष्टि होनी चाहिए। आपने पूछा है, किसी की श्रद्धा अगर धर्म से डगमगा जाए तो हो सकता है उसको कोई निमित्त मिले और उसकी श्रद्धा डगमगा गई। बहुतों की डगमगाती, एक निमित्त व्यक्ति को श्रद्धालु बनाता है और एक निमित्त उसको अश्रद्धालु बना देता है। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों की जो श्रद्धा डगमगा रही है उसके अनुकूल हम धर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव बना दें तो श्रद्धा स्थिर भी हो जाए। हम देखिए, आपको एक प्रसंग बताते हैं। हम एलक थे, थोबोन जी की बात है। हमारे संग में एक और एलक महाराज थे। तो क्या उन दिनों थोबोन जी में जगह नहीं थी तो मंदिरों की दलान में ही संग रुका था। तो एक ही मंदिर के बाहर हम दो महाराज थे। हमारे साथ वाले महाराज लिखा पढ़ी ज़्यादा करते थे, तो उनके पास जो पैड थे वो ऐसा लगता था ऊपर से देख के जैसे रसीद बंदी हो, और उसमें कार्बन भी था। अब भीड़ थी, रविवार का दिन था। महाराज जी अपने सीट पर थे नहीं, मैं वहीं बैठा था। कुछ लोग आए, युवा थे। एक की नज़र पड़ी उस रसीद मैंने उस पैड पर, और उसने कहा, अच्छा, तो अब यहाँ भी चंदे का धंधा शुरू हो गया, यहाँ भी चंदे का धंधा शुरू हो गया। उसने बोला, मैंने सुन लिया। सुनने के बाद मैंने धीरे से उसको बुलाया, भाई साहब आइए ना। बोलेंगे, आपने कुछ चंदा नहीं दिया, कुछ चंदा दीजिए ना। झेपा सकबकाया, कोई बात नहीं, हम साधु लोगों को बहुत रुपयों की ज़रूरत होती है, आपको देना है दे दीजिए। अब उसके मन में थोड़ी कुतूहल जगी, आपको जो करना है कर दीजिए। नहीं, बढ़ा दिया मैंने। अब वो कुतूहल जिज्ञासा के साथ उसको उठाया, खोला, देखा उसमें तो नोट्स लिखे हुए थे। एकदम सकपका गया, बोले महाराज बड़ी गलती हो गई। हमने कहा, भैया देख, आज के बाद किसी साधु के
चर्या पर तेरे मन में कोई संशय हो तो तुरंत निवारण कर लेना। ये तो गनीमत रही कि मैंने देख लिया और तेरे इस भ्रम के निवारण के लिए रास्ता अपनाया, तेरे इस भ्रम के निवारण के लिए रास्ता अपनाया। नहीं तो तू जाके कहता आचार्य विद्यासागर महाराज के संग में एक हेलक जी चंदा इकट्ठा कर रहे थे, मैं खुद रसीद कटा के आया। तो क्या हुआ? ये जो सोच है बदलती है, अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव हम देंगे तभी हमारा परिणाम निकलेगा। सुनिए।